तो डियर स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 और 25 के सेशन का बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी 2 दिन पहले हुआ था। और 2 दिन पहले जब एग्जाम हुआ उससे 3 दिन पहले मैंने आपको 2-3 दिन पहले एग्जाम से पहले आप सभी के लिए मैंने महासंग्राम वीडियो बनाई थी। और उस महासंग्राम वीडियो में मैंने इंग्लिश के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने आज तक पूछे गए, वो सब बताया था। ठीक है। और वही लगभग जो प्रश्न मैंने महासंग्राम वीडियो में बताया था, लगभग वही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। तो ये वही मॉडल पेपर है। और जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में, कल परसों या जब भी आपका परीक्षा है, आप बीए थर्ड सेमेस्टर के हैं और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, आपके पेपर है इंग्लिश का थर्ड सेमेस्टर का, तो आप लोगों के लिए वीडियो रामबाण है। क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन है, जो हमेशा रिपीट हुए, वो इस बार भी रिपीट होंगे। और गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है वो रामबाण हमेशा आते हैं। ठीक है। तो उनको बताऊंगा। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो, और प्लस जो एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण, वो सब बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, बीए थर्ड सेमेस्टर है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, प्रश्न पत्र का नाम ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा से संबंधित होंगे, यानी कि नाटक के जो ब्रिटिश और अमेरिका में ड्रामा चलता है उससे संबंधित होंगे। इंडियन नहीं होंगे एक भी। ठीक है। तो हावर्स का टाइम मिलेगा, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले आ जाएगा सेक्शन ए, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिलक उत्तरे। ठीक है। और इसमें कितने क्वेश्चन करना है, कितने आंसर, कितने वर्ड में लिखना है, लिखा होगा। इसमें लिखा कि आंसर आर 10 क्वेश्चन इन 15 वर्ड फॉर ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। मतलब कि आपको 10 प्रश्न देंगे, 10 प्रश्न का आंसर करना और हर एक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में लिखना। हर एक प्रश्न का आंसर आपको समान दिए जाएंगे, यानी कि 3 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न का उत्तर देने पे। तो पहला प्रश्न है कि व्हाट इज कॉमेडी। कॉमेडी एक कॉमन क्वेश्चन, यानी नाटक। और रामबाण प्रश्न हमेशा रिपीट हुआ, और मैंने आपको महासंग्राम वीडियो में बता रखा था प्रश्न आएगा, फाइनली आ गया। ठीक है। नोट कर लीजिए, जो जो प्रश्न आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अगला है कि डिफाइन एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता, लेकिन 80% उम्मीद है प्रश्न फंस सकता है। ठीक है। डिफाइन एक्सप्रेशनिज्म के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हमारेटिया। ठीक है। हमारेटिया से संबंधित क्वेश्चन, ये नया है, हमेशा नहीं आया, तो ये नया, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है। जो जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ इनको नोट करते चलिए। फिर इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कोई झंझट वाली बात नहीं। ठीक है। सिर्फ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लेना, नोट करने के बाद उनका उत्तर मैं आपको बता दूंगा, वो तैयार कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का हम काम ईजी से ईजी, यानी कि एकदम आसान से आसान बना दे रहे हैं, क्योंकि आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू, जो कि आप लोगों के लिए सारी तरीके से हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। बस आप तैयारी करने में जुटे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट का ही क्वेश्चन है, यानी अतिलक उत्तरे का, कि डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ, ठीक है, ऑफ द स्लिप, ठीक है, हाँ, स्लिप वॉकिंग सेंस इन मैकबेथ। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है, मैकबेथ से जुड़े कई सारे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखेंगे। तो स्लिप वॉकिंग सेंस इन मैकबेथ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, बाकायदा उत्तर तैयार आपको मिल जाएगा भी, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज, ध्यान से सुनेंगे, व्हाट इज फोर साउंडिंग। ठीक है। व्हाट इज फोर साउंडिंग, ये क्वेश्चन नया आया है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये आने की उम्मीद बहुत कम है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। ठीक है। तो इसको इग्नोर करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि एक्सप्लेन क्लोजेट ड्रामा। ठीक है। क्लोजेट ड्रामा से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करना है नोट, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल ऑफ द 3 विचेस इन मैकबेथ। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कई बार रिपीटेड भी है, और इस बार भी पूरी आने की उम्मीद है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर विचेस का मतलब चुड़ैलों से है। ठीक है। तो चुड़ैल, 3 चुड़ैल। ठीक है। इन मैकबेथ, यानी कि डिस्कस द रोल ऑफ द, यानी कि 3 जो विचेस हैं, यानी कि चुड़ैल हैं, इन मैकबेथ। ठीक है। और वेनवेक्थ जो एक राजा के रूप में था। ठीक है। ये उससे संबंधित प्रश्न है, डिटेल में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए। अगला है कि हु इज चॉकलेट क्रीम, हु इज चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए, तो नोट कर लीजिए इसको भी, कई बार रिपीटेड है भी। अगला है कि डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोरस। ठीक है। कोरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल। तो मर्डर इन द कैथेड्रल से संबंधित कई रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो कि हमेशा रिपीट हुए हैं, और ये इस बार भी आपके एग्जाम में रिपीट होगा, नोट कर लीजिएगा।
हमारी भी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन आप सभी की जो हेल्प है वो हम कर देते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मॉडल पेपर्स देखते हैं हर साल का और हर बार का, हर यूनिवर्सिटी का, तो मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से आने के चांस कम है, कौन से ज़्यादा है। ठीक है, तो उस बिहाफ पे मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, तो नोट करते चलिए क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट ऑल द परफॉर्म्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये क्वेश्चन बहुत नया, मतलब कि बहुत कम आने को उम्मीद है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, नया क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि जिनको वेरी लॉन्ग नहीं कर, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं लघु उत्तरीय। ठीक है, शॉर्ट टाइप के, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट, जिनको लघु उत्तरीय बोलते हैं। इसमें लिखा भी कितने क्वेश्चन करना, उसका आंसर कितने वर्ड में लिखना। लिखा है कि आंसर इन 4 क्वेश्चन, आंसर शुड नॉट एक्सीड 115 वर्ड्स, मतलब कि 4 क्वेश्चन करना है और 150 शब्दों में हर एक प्रश्न का आंसर करना है। तो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय का, यानी कि लॉन्ग, मतलब कि शॉर्ट टाइप का, कि डिफाइन ट्रेजेडी एंड डिस्कस इट्स टाइप। ठीक है, और ट्रेजेडी से जुड़ा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रामबाण प्रश्न हमेशा रिपीट होता है, तो नोट करिए, 100% आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिए, 100% वाला क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट आ करेक्टर स्केच ऑफ सिरगस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कम आने को उम्मीद, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के समझ प्रस्तुत है कि एनालिसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रीट कार एज अ सिंबल इन स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर। ये रामबाण क्वेश्चन है, स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, यानी कि एक सड़क पे चलने वाली कार है जिसका नाम डिजायर है, और ये हमेशा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आज तक छूटा ही नहीं, मैंने हर यूनिवर्सिटी में देखा है और हर वर्ष देखा है। तो ये रामबाण प्रश्न है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, स्ट्रीट कार वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द पास्ट इन आर्थर मिलर्स द प्राइज। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो 70% उम्मीद मान के चलते हैं बस इसको आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लोर द थीम ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी इन एक्सप्लोर द थीम ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी इन सी स्टॉप्स टू कनकर। ठीक है, ये क्वेश्चन सी स्टॉप दी कनकर से जुड़ा क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में देखने को मिलेंगे, नोट कर लीजिएगा, सी स्टॉप्स दी कनकर से जुड़ा आएगा, पक्का नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन व्हाट वे डज आर्म्स एंड द मैन सर्व एज अ कमेंट्री ऑन द नेचर ऑफ वार एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन से जुड़ा क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाउ डज टी.एस. इलियट पोर्ट्रे द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रीफाइस इन मर्डर इन दी कैथेड्रल। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मर्डर इन दी कैथेड्रल से कम से कम 2-3 प्रश्न आएंगे, नोट कर लीजिए। और टी.एस. इलियट जो कि एक राइटर है, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, 100% आने वाला क्वेश्चन है। बाकायदा जो महत्वपूर्ण मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी के प्रश्न के आंसर मैंने तैयार कर लिया, वो आपको देने वाले हैं। बस पहले महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उनको जान लीजिए पहले। ठीक है, सेक्शन सी आ जाएगा, यहाँ पर भी आपको कितने क्वेश्चन करना है, यहाँ पर लिखा भी है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 450 वर्ड्स इच, यानी कि 2 प्रश्न का आंसर करना और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको 450 शब्दों में देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का, यानी कि लॉन्ग टाइप का, कि एग्जाम, ठीक है, एग्जामिन दी करेक्टर ऑफ ठीक है मोरलो इन सी स्टॉप्स ऑफ कनकर। तो एग्जामिन द करेक्टर ऑफ मरलोव इन सी स्टॉप द कॉन्क्यूर। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आने की बहुत कम उम्मीद है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रैजिक हीरो। ये इंपॉर्टेंट है, मैकबेथ से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूँ आएगा, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसको भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द थीम ऑफ रियलिटी, डिस्कस द थीम ऑफ रियलिटी वर्सेस, ठीक है, वर्सेस, ठीक है, एल्यूजन इन दी इन आ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ए, ठीक है, आ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, जिसका उससे संबंधित कई सारे प्रश्न आते हैं, जो कि आपके लेसन में सब्जेक्ट है, मतलब कि सब्जेक्ट में लेसन है, तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट में जो लेसन है उससे संबंधित क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो डिस्कस दी, ठीक है, थीम ऑफ रियलिटी वर्सेस, ठीक है, एलूजन इन दी आ स्ट्रीट कार नेम्ड, जिसका डिजायर नाम है। ठीक है, कार है जिसका नाम डिजायर है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस दी थीम ऑफ दी सेक्रीफाइस इन आर्थर मिलर
द प्राइस। ठीक है, ये देखिए ये लॉन्ग टाइप में मतलब कि शॉर्ट टाइप में भी क्वेश्चन पूछा गया था और लॉन्ग में भी पूछा गया, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन और मिलर्स का जो एक लेसन है, ठीक है, द प्राइस, उससे भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा करके अगर उसके बारे में आंसर नहीं मालूम तो ये कर सकते हैं, डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज आ एन, ठीक है, एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्म्स एंड द मैन, ये भी कई बार रिपीटेड है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो प्रश्न आ सकते थे वो मैंने आपको बताएं। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको 100% बताए हैं कि ये महत्वपूर्ण है, उनको तो आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो मैंने आपको बताए हैं, इन सभी का उत्तर तैयार हो। इनके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसका उत्तर मैंने तैयार कर लिया। ठीक है, इस मॉडल पेपर से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते थे, जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार रिपीट हो, वो मैंने आपको बता दिया और इनका आंसर भी तैयार है। और इनके अलावा अन्य भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका उत्तर भी तैयार है, वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोनों से ज्वाइन होने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के बाद कि सर हमें BA थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश की महासंग्राम PDF चाहिए। तो महासंग्राम PDF इंग्लिश BA थर्ड सेमेस्टर इतना बोलेंगे तो आपको पूरी PDF सेंड कर देंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो मैंने आपको लिए तैयार किए और वो आप सभी के लिए रामबाण साबित होंगे। आप परीक्षा में खुद ही देकर आएंगे, बोलेंगे तो हाँ सर, आप ये बोलेंगे कि सर आपने जो बताया था 75 में से 40, 50, 60 नंबर आपके द्वारा ही बताए गए हैं। ठीक है, आप खुद ही बोलेंगे और आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इंग्लिश हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कुछ वर्ड जो हैं प्रोनाउंसिएशन करने में, बोलने में अगर गलती हुई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी जितना भी हो सकेगा हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। अन्य सब्जेक्ट में आप सभी को मालूम है कि हम जो बता देते वो आता है और इसमें भी आता है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं हार्ड, वो प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा रॉन्ग हो जाते हैं या फिर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम सॉरी मांग रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, बाकी बिंदास तैयारी करके जाइए और अच्छे से झोंक कर लिख कर रहिएगा, लिखते रहिएगा, लिखना मत छोड़िएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप थोड़ा गलत ही लिख देंगे और 5 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा गलत ही लिख देंगे तो 2 नंबर 3 नंबर तो देगा।